हमारे जितने सोशल पड़ोसी थे, हमें अपने घर में किसी भी फंक्शन में बुलाना ही बंद कर दिया। पार्क में जाते थे तो पार्क में वही बच्चे जिया को, कभी कोई पेरेंट्स कुछ ऐसी बातें बोल देते थे। जो पढ़े लिखे थे वो पढ़े लिखे के तरीके में बोलते थे, जैसे कि ऐसे इशारा करते थे कि बच्चा मेंटल है क्या, और जो कम पढ़े लिखे आपका बच्चा पागल है क्या। आज 2 एप्रिल जागतिक ऑटिझम जागरूकता दिवस आणि या दिनाचे औचित्य साधून आपल्याकडे आले आहेत जिया आणि तिचे आई वडील। अवघ्या 13व्या वर्षी अनेक रेकॉर्ड्स बनवणारी जिया ही ऑटिस्टिक आहे। इनिशियल 2 ईयर में हमें जिया में कोई भी ऐसी डिफरेंट सिम्टम नज़र नहीं आए। जो एक ही सिम्टम था कि जिया बोल नहीं पा रही थी। 10 मई 2010 जिया का सेकेंड बर्थडे था। हमने घर पे काफ़ी बच्चों को इनवाइट करके रखा था। सारे गेस्ट्स आए हुए थे और जिया सारे सबके बच्चे थे, नेबर्स के बच्चे थे। और उस समय जब केक कटिंग और बाकी चीज़ों में इसकी एज के बच्चे इन्वॉल्व थे, बट जिया उन बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं थी। वो अलग हमारे जो अलग रूम में जाके वो अपने छोटे छोटे टॉयज से जैसे सीक्वेंसिंग खेलती थी वो वही कर रही थी। उसको केक में इंटरेस्ट नहीं था, बर्थडे पार्टी, डेकोरेशंस, बैलून्स या जिस भी चीज़ों में था इसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हो रही थी। तो हमको लगा कि कुछ तो डिफरेंट है। इतर मुलांपेक्षा जिया वेगळी आहे हे लक्षात येऊ लागले तसे तिचे आई बाबा हबकलेच। पण तिला पाण्यात खेळायला आवडायचं। तिची आणि पाण्याची पटकन मैत्री होत असे। पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अच्छी लगती है उसको। फिशेस बहुत अच्छी लगती हैं उसको। वाटर एनिमल्स सारे अच्छे पसंद हैं, उनके साथ वो घंटों बिता सकती है। पोरबंदर में हम एक बार गए थे, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े टर्टल्स हैं। नियर अबाउट 150 मीटर से कम बैक स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही थी। एक टर्टल के साथ फॉलो कर रही थी। हम लोग को दूर से देखे तो हम कहे कि इतना बड़ा हेड क्या निकला हुआ है, बट वो टर्टल और जिया सेम साथ में स्विमिंग कर रहे थे। तो इसको वाटर एनिमल्स से बहुत इंटरेस्ट है और वो वेट कर रहा था इसका और ये उसका वेट कर रही थी। और फाइनली भले टर्टल वेजिटेरियन है जो भी है, बट हमें डर लग रहा था। तिला माइल्ड ऑटिझमचे निदान झाले आणि तिचे आई बाबा एक नवं आव्हान पेलायला सज्ज झाले। उस समय हम फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने ऑटिज्म वर्ड उससे पहले सुना भी नहीं था और ना मुझे उसके मीनिंग पता नहीं थे। और उस समय मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं थे कि मैं तुरंत गूगल पे चेक कर सकूं। मैंने ओके सर, मुझे लगा कुछ है ऑटिज्म, छोटा मोटा कुछ है। जब हम घर पे आए, कंप्यूटर पे अपने नेट पे चेक किए। चेक करने के बाद एज ए हस्बैंड वाइफ हम जैसे दोनों एज ए पेरेंट्स हिल चुके थे। कुछ समझ में नहीं आता। बोला दिस इज द ऑटिज्म। फिर उन्होंने कुछ 4-5 टेस्ट लिखे थे कि ये सारे टेस्ट आप करा के आइएगा। हम नेक्स्ट डे टेस्ट कराने गए ही नहीं। बोला नहीं हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती। जिया जसजशी मोठी होत होती तिच्या आई बाबांनी तिला इतर मुलांसोबत पार्कात खेळायला न्यायला सुरुवात केली। हमारे जितने सोशल पड़ोसी थे, हमें अपने घर में किसी भी फंक्शन में बुलाना ही बंद कर दिया। पार्क में जाते थे तो पार्क में वही बच्चे जिया को, कभी कोई पेरेंट्स कुछ ऐसी बातें बोल देते थे। जो पढ़े लिखे थे वो पढ़े लिखे के तरीके में बोलते थे, जैसे कि ऐसे इशारा करते थे कि बच्चा मेंटल है क्या, और जो कम पढ़े लिखे आपका बच्चा पागल है क्या। क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते थे आने के बाद हमारे यहाँ तक कि कभी ऐसे भी आते थे कि रात को हम दोनों रोते हुए सो जाते थे। हमारे घर में पूरा डिस्टर्बेंस का माहौल था। डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे समझ नहीं सकते, ये बच्चे बोल नहीं सकते। लेकिन जब जिया को हमने स्विमिंग में डाला, और एक बच्चा पानी में 13 घंटे अपने बॉडी को मैनेजमेंट बिना समझदारी का तो करेगा नहीं। जिया जब 200 मीटर करती है तो 40 सेकेंड की स्पीड से मारती है। 50 मीटर जब लॉन्ग जाती है तो अपनी बॉडी को आराम से मैनेज कर, उसको पता बहुत लंबे जाना है। अपने को ट्रेनिंग करती है, हर इवेंट से पहले अपने को प्रिपेयर करती है। अर्ली सोना है, आज इवेंट है, खाना है, पीना है, पानी ज़्यादा लेना है। जो कि जिया का समोसा चिकन बहुत पसंद है। इवेंट के 3-4 दिन पहले बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेट खराब करेगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बच्चे में समझदारी नहीं है। तिचे इतके यश आपल्याला तिच्या समुद्र लांघून जाण्याच्या स्वप्नांची दखल घ्यायला भाग पाडते। तो जिया को क्या था कि फ्लोट नहीं पढ़ना था, क्योंकि बाकी तो लोग फ्लोट नहीं करते थे। तो वहीं पे 2-4 दिन हम झगड़े। फिर मैं बोला बेटा आप फ्लोट निकाल देते हैं, आप वॉल को पकड़ो। जिया वॉल पकड़ के धीरे धीरे 1 महीने के अंदर फ्लोटिंग आ गई। और 2013 जब मेरा वहाँ पे ट्रांसफ़र मई में हुआ मुंबई के लिए, तब तक जिया 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर स्विमिंग के चारों स्ट्रोक आ चुके थे। तिच्या आई बाबांना तिला शाळेत घालायचं होतं,
पण शाळेच्या शिक्षकांचं असं मत झालं की तिला स्पेशल मुलांच्या शाळेत घाला. हे 1 वर्ष तुमच्या आग्रहाखातर आम्ही ॲडमिशन तिचं करून घेतो, पण पुढच्या वर्षी मात्र तिला वेगळ्या शाळेत घाला. पण तिच्या स्विमिंगने तिला वाचवलं. स्कूल का इवेंट होता है, स्विमिंग इवेंट होता है और किसी को पता नहीं था कि जिया को स्विमिंग आती है. तो इन्होंने गई टीचर से कि जिया भी, बोला जिया स्विमिंग करती है, बोला हाँ, बोला ठीक है डाल देते हैं स्विमिंग में. जब जिया स्कूल का इवेंट हुआ, 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया और क्लास 1 से दोनों में गोल्ड मारा और इसके क्लास से सिर्फ जिया ही जीती थी, बाकी सारे बच्चे हारे थे. तो जब नेक्स्ट डे जिया स्कूल गई तो सारे बच्चे खड़े होकर क्लैप किए और टीचर ने एक रिस्पेक्ट दिया. तो हमें क्या लगा कि अगर हम जिया को स्विमिंग कराएंगे तो जिया डेफिनेटली हर क्लास में प्रमोट होती रहेगी. उस समय हमें बिल्कुल पता नहीं था कि क्या बनेगी, यही था कि क्लास 2 क्लास 3 में प्रमोट हो जाएगा बच्चा एंड दैट्स इनफ फॉर अस. आता ती बऱ्यापैकी उत्तम पोहू लागली. तिचा पोहण्यातला इंटरेस्ट पाहून तिच्या बाबांनी तिला प्रशिक्षण द्यायचं ठरवलं. हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बोला सब कुछ तो खो चुका. बस वहीं पे मेरी वाइफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिक्स नोटिस किया कि बोला यार जब जिया हर चीज़ देख के ही करती है तो हम क्यों ना यूट्यूब का सहारा ले. यहाँ पे तो एक से एक वीडियो पड़े हैं. जिया थ्योरेटिकल बातें नहीं समझती थी, प्रैक्टिकली. तो थ्योरी ये समझती थी, समझ के पानी में प्रैक्टिकल करके दिखाती थी और जिया पकड़ती थी. 2012 ओलंपिक के माइकल फेल्प्स के करिश्मा पूरी दुनिया जान चुकी थी कि जिसने 25 मेडल स्विमिंग में मारे. हमने उसी के सारे वीडियो दिखाना और जब हमने वीडियो दिखाया तो एक दोनों में बड़ी सिमिलरिटी पाउंड. माइकल फेल्प्स इज ADHD, वो भी ऑटिज्म, जिया भी ऑटिज्म. दोनों का स्टार्टिंग फीचर, उसको भी इवेंट से पहले कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, जिया की भी. दोनों हैबिट मैच की और जिया उसकी एक एक एक्टिंग पकड़ती गई. आता वेळ होते नॅशनल्ससाठी तयारी करायची. हमें नहीं पता था कि नेशनल में इतने बड़े बड़े स्विमर आते हैं. जब 4 तारीख को हमने वहाँ पे लिस्ट जाके देखा तो हम भी घबरा चुके थे. लेकिन एक ही चीज़ हमें खटक रही थी कि जब हम 2 दिन उस इवेंट को गए तो जिया वहीं पे 5 किलोमीटर प्रैक्टिस करती थी. जिया का टाइम 1 आवर 42 मिनट आता था और जो नेशनल रिकॉर्ड था 1 आवर 52 मिनट. तो हम लोग बोलते थे यार या तो हमने डिस्टेंस गलत नापा है या बाकी, जिया तो प्रैक्टिस में ही नेशनल रिकॉर्ड बना रही है. तो हमने 1 किलोमीटर का रजिस्ट्रेशन करा दिया था. जिया वहाँ पे गई, वो तो 205 बच्चे थे, जिया 6 पोजीशन पे आई थी. तो जब जंप हुआ तो जिया सबसे पीछे थी. 400 मीटर तक आते जिया सेंटर में आई और फिनिश. तो कोच ने बड़े ध्यान से देखा, बोला अगर 200 मीटर और होता तो जिया फर्स्ट आती. बोला आपका बच्चा शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं लॉन्ग का है और बोला इसको तैयार करो, नेक्स्ट ईयर हम इसको नेशनल खिलाएंगे. 5 तारीख को सुबह सारे स्विमर को 12 बजे बुलाया था. हमारे बच्चे का पहला नेशनल था, हम 11 बजे ही पहुंच गए थे वहाँ पे. एक ऐसी स्विमर थी जिस पे बायोपिक येलो मूवी बनी थी और हमारे साथ एक 10 साल 7 महीने का बच्चा जो अपना नाम भी नहीं बता पा रहा है. पास खोने के लिए कुछ भी नहीं ना बताने के लिए था. जब स्विमर का इंट्रोडक्शन हुआ तो सारे कोच भी देख के हंस रहे थे कि जहाँ पे 22-23 साल के स्विमर, वहाँ पे 10 साल 7 महीने का एक बच्चा है. सारे स्विमर पानी के अंदर गए, बाकी पेरेंट्स चेयर बैठे. हम लोग दोनों खड़े होकर बोला हमें बैठना नहीं. एक तो बच्चे का डर, बच्चा क्या कर रहा, और हाथ में चिप्स लगे रहते हैं जो. तो बाकी स्विमर की कमेंट्री आ रही थी कि सो एंड सो स्विमर 200, 300, 400. जिया की कोई कमेंट्री नहीं आ रही थी. जिया के बारे में ना कोई कुछ बोल रहा था. फर्स्ट कमेंट्री 1400 मीटर पे आई थी कि कैप नंबर, किसी को नाम भी नहीं पता था, कैप नंबर 741 जो उन्होंने नंबर दिया था, जिया का 741 था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. जब जिया रेस फिनिश की तो जो इंडिया को रिप्रेजेंट कॉमनवेल्थ ऑफ कैटरीना, वो 500 मीटर पीछे थे. मतलब वो कहीं जोन में भी नहीं थे. हे सगळं रुटीन चालू होतं आणि अशातच एक चांगली बातमी कळली. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात में सुबह सुबह 11 बजे जब आया तो हमें भी किसी ने बोला सर ट्विटर पे आया, मन की बात में आया. जब मैं देखा तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ट्विटर में भेजा कि बोला देखिए तो तुम्हारे बच्ची की मन की बात में आया था. तो एक हमारे पास कई बार मैसेज आता है कि प्लीज़ सेंड जिया बैंक डिटेल फॉर्म. तो हम बोले यार अनजान नंबर पे हम जिया का क्यों बैंक डिटेल फॉर्म. हमने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. 20 तारीख को स्विमिंग वहाँ पे प्रैक्टिस होता तो एक लेडीज़ का फ़ोन आया कि मैं PMO ऑफिस से बोल रही हूँ, आप हमें जिया का बैंक डिटेल भेजिए. जिया दोपहर के बेड पे रेस्ट करने गई थी. तब तक एक फ़ोन आता है और बोला मैं अंडर सेक्रेटरी विकास त्रिपाठी बोल रहा हूँ PMO से, और आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिया को इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया है. और फिर उसके बाद से वही लोग थे
जिन जिन लोगों ने अपने घर पे नहीं बुलाते तो बोला बच्चे का ऑटोग्राफ ले ले, सेल्फी ले ले। मैं बोला जहाँ पे कभी कोई पूछता नहीं था, उस स्कूल के बैनर पे अगर आप स्कूल के साइड खोलो तो बड़े बड़े फोटो चलने शुरू हो गए। वो सारी कहानियाँ कोई होते हैं कि सक्सेस है मेनी फादर। तिने अनेक नवे रेकॉर्ड्स बनवले, जुनेही तोडले, तसंच तिला अनेक पारितोषिकही मिळाली। जिया को 3 अवार्ड मिले हैं, एक नेशनल, 2 स्टेट अवार्ड। नेशनल अवार्ड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ सिटीजन बिलो द 18 ईयर ऑफ द एज। नेक्स्ट अवार्ड जिया को यूपी रोल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी अवार्ड मिला है, जो 3 दिसंबर को इन द इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पे हर बच्चे को दिया जाता है। 3rd अवार्ड जिया को महाराष्ट्र का स्त्री सम्मान अवार्ड, जो हमारे गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब ने राजभवन में 20 अगस्त को जिया को सम्मानित किया था। इसके अलावा जो जिया के रिकॉर्ड है, जिया के पास पुल के 3 रिकॉर्ड है। 200 मीटर फ्री स्टाइल का नेशनल रिकॉर्ड जिया के पास है, 200 मीटर इंडिविजुअल मिडले का रिकॉर्ड जिया के पास है, और 100 मीटर बटरफ्लाई का रिकॉर्ड जिया के पास है। ये 3 जिया के पास इस समय 4 ओपन वाटर का रिकॉर्ड है। फर्स्ट 14 किलोमीटर एलिफेंटा आइसलैंड से गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी 3 घंटा 27 मिनट में जिया ने किया है। 36 किलोमीटर दुनिया के किसी भी पैरा स्विमर का सबसे लॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट टाइमिंग है। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके अलावा ये सारे रिकॉर्ड तो जिया ने पैरा कैटेगरी में बनाए थे, और स्पोर्ट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पैरा ने नॉर्मल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ही मुले काहीशी वेगळी असतात, तसेच त्यांचे खेळसुद्धा काहीसे इतरांपेक्षा वेगळे असतात। वो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम खेलते हैं, जैसे कि कार के हैं तो कार के व्हील से ही ओनली खेलेंगे, और अगर वो सीक्वेंसिंग में ही टॉयज लगाएंगे, उनका थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो पर्टिकुलर साउंड पे ही रिएक्ट करेंगे। रिपीटिटिव एक्टिविटी करते हैं बच्चे पर्टिकुलर, तो वो सडन एग्रेसिव होना, सडन सैड हो जाना विदाउट एनी रीज़न, तो ये सारी चीज़ें बच्चों में आती हैं। जिया को स्विमिंग तो उसका पैशन है ही, और स्विमिंग इस कदर पैशन है, उसको पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। ऑटिझम जागरूकता दिनाबद्दल तिची आई तुम्हाला काहीतरी सांगू पाहते। मैं यही 2 अप्रैल को, और जो ऑटिज़म डे है उस दिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे में अगर आ गया ऑटिज़म तो आप घबराइए मत, क्योंकि ऑटिज़म आपका नज़रिया चेंज होना चाहिए। वैसे ही ऑटिज़म में बहुत आउटस्टैंडिंग सबके अंदर स्किल होते हैं, आप उस स्किल पे काम कीजिए कि आपका बच्चे का क्या स्किल है, उस स्किल पे काम कीजिए। डेफिनेटली वो इतना अच्छा करेगा, आपकी सोच से ये आज भी मुझे नहीं पता कि जिया की कितनी स्टेमिना है, क्योंकि ऑटिज़म यही है कि उसके पास कितना है आपको पता नहीं है। आप अपनी एक सिंपल से, ये पेरेंट्स या हम सोसाइटी में जो सिंपल से एक रूल फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं कि ये बच्चे उसी रूल में आएँ, बट ऑटिस्टिक का एक अलग है, वो जीनियस बनने के लिए पैदा हुए हैं जिस भी फील्ड में। उनके पास गॉड ने, मेरा ये मानना है कि एक ऐसी स्किल दी है जिस पे अगर पेरेंट्स स्पेशली काम करें तो वो कायनात बदल सकते हैं। जियाची ही गोष्ट आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला सांगायला विसरू नका, आणि त्यासाठी साप्ताहिक विवेकच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा।